नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। कहते हैं कि बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक गांव ऐसा है जहां जल लोगों को जीवन नहीं मौत दे रहा है। जी हां, मौत मासूमों के जीवन पर कहर बनकर टूट रहा है। लेकिन जिस एनएमडीसी पर लोहा गांव के लोगों की जिंदगी को नरक बनाने का आरोप है, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज हम तलाशेंगे। जल ही जीवन है, ये तस्वीर इसकी ताकीद करती है। लेकिन क्या ये जीवनदायी जल मौत का सबब भी बन सकता है? शायद कभी नहीं, लेकिन आज हम जो आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं, उससे आपकी सोच बदल जाएगी। हमारी आज की रिपोर्ट आपकी रूह कपा देगी, आपको झंझोर कर रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आज की हमारी ये रिपोर्ट आपका कलेजा फाड़ देगी। लाल पानी की एक ऐसी तस्वीर आज हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं, जो आज से पहले ना तो आपने कभी देखी और ना ही कभी सुनी होगी। लाल पानी निकल गया जिंदगानी, आधी आबादी की नहीं बची है निशानी। मौत के रूप में बह रही है पानी की धार, जिंदगी की गाड़ी की छूट रही है पतवार। हसीन वादियों से घिरे इस लोहा गांव की तस्वीर को देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि इस गांव में साक्षात मौत की धार बहती है। साक्षात काल ने इस गांव में डेरा डाल रखा है, तभी तो इस गांव के चारों तरफ मौत तांडव करती रहती है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सच है, 16 आने सच। पानी की बहती इस जलधारा को देखकर आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। इस गांव का दर्द जब आप सुनेंगे, आपका दिल दहल जाएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएगी और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस लाल पानी की क्या कहानी है, क्यों ये लाल पानी गांव के लिए साक्षात काल बन गया है, कैसे ये लाल पानी एक एक कर गांव के लोगों को लील रहा है। आखिर क्यों 30 परिवार वाले इस गांव में अब केवल 15 परिवार बचे हैं, और क्यों जल्द ही इनके भी खत्म हो जाने की बात कही जा रही है। चलिए बताते हैं आपको। दरअसल इस गांव में पानी के रूप में लोग जहर पी रहे हैं। जी हाँ, जहर। वो जहर जो इनके जीवन का काल बन गया है। बूंद बूंद कर ये जहर इनके खून में समा रहा है और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता मौत की आगोश की तरफ ले जा रहा है। दरअसल विकास से कोसों दूर लोहा गांव के लोगों के पास पानी का कोई स्रोत नहीं है, लिहाजा ये दूर स्रोतों से जाकर पानी भरकर लाते हैं। लेकिन पानी के इन स्रोतों से जिंदगी की नहीं, मौत की धार बहती है, क्योंकि इनमें लेट का अंश होता है और पानी में जहर को घोलने का आरोप है एनएमडीसी पर, जिससे निकलने वाले कचरे ने इस पानी को जहरीला बना दिया है। लोहा गांव का, इससे पहले भी हम लोग कई बार एनएमडीसी जिला प्रशासन को अवगत कराए थे। वहाँ पर बहुत बुरी परिस्थिति है। मौत की इस घूंट का सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है, जिनकी कोख सूनी होती जा रही है। अगर बच्चे जन्म भी ले रहे हैं तो जहर बन चुका ये पानी उनके लिए काल बन जा रहा है। यहाँ पर कुपोषण और खून की कमी तो है, और उसका मुख्य कारण यही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी विभिन्न बीमारियां हैं। यहाँ पर पोषण की कमी है, और कहीं ना कहीं जल जो है, यदि स्वच्छ जल लोगों को मिलेगा पीने के लिए तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियों से हम बच पाएंगे। जल में देखिए, जल में दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो जल से होने वाली बीमारियां जो है, जल जनित बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां हो सकती हैं। इस जहर के कहर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गांव में जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर है, और गांव वाले चाहकर भी अपने वंश की वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि ये लाल पानी उनके लिए अभिशाप बन गया है। पहले शादी किया तो सर वो पहले शादी किया था, वो लड़का पहले वाले वो लड़की खत्म हो गया, वो खत्म हो गया तो दूसरा शादी किया। लोहा गांव की आज की जो तस्वीर हम आपको दिखा और बता रहे हैं वो पहले ऐसी नहीं थी। यहाँ भी एक हंसता खेलता गांव था। विकास की गाड़ी भले ही यहाँ नहीं पहुंची थी, लेकिन गांव में हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन गांव की सूरत और सीरत बदलने की बात कहकर एनएमडीसी ने गांव को गोद क्या लिया। मानो यहाँ साक्षात राहु और शनि की नजर ही टेढ़ी हो गई। विकास के नाम पर एनएमडीसी ने यहाँ मौत की वो धारा बहाई कि पूरा गांव ही मौत की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। वहाँ की आबादी बढ़ने के बजाय घट रही है, बच्चे मर रहे हैं, औरतों का ये हाल है, घरों की संख्या घट रही है। तो इस तरह से क्या एनएमडीसी को इतना भी थोड़ा सा वो ध्यान नहीं है, सरकार को इतना भी वो नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस जिला प्रशासन पर पानी को जहर बनाने वाले एनएमडीसी पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, उसे तो मामले की जानकारी तक नहीं थी। जो लोहा गांव का क्षेत्र है वहाँ पर जो अभी आपने जो बताया है, मैंने एसडीएम को बोला है ऑलरेडी। वहाँ पर कई सारी चीज़ें वहाँ पर की भी गई हैं, लेकिन आपके माध्यम से बात आई है और मैंने एसडीएम को बोला भी है कि इसको ऑब्जर्वेशन में रखें। और आपने जो बात बताई है, मैं एसडीएम से एक बार प्रतिवेदन दे लेता हूँ क्या इशू आ रहा है और अभी तक क्या क्या काम किया गया है, और वहाँ की समस्याओं को हम लोग त्वरित रूप से निराकृत करें। जिला प्रशासन ही नहीं, वो जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने चुनकर अपने विकास के लिए भेजा है, उनकी नींद भी अब टूट रही है। अगर कोई गांव में अगर हमारी महिलाएं, आप जो बता रहे हैं कि गर्भपात हो रहा है लगातार, और भी लाल पानी के प्रभाव से, है ना, तो इसमें मैं सीधा जिम्मेदारी मतलब मैं अगर कहूंगी कि तो सीधे एनएमडीसी की गलती है, लापरवाही है, क्योंकि वो आपके खनन के द्वारा वो जो पानी जा रही है वो कहीं ना कहीं गाँव के लोगों को परेशान कर रहा है। ये सिर्फ एक मामला वहाँ का नहीं है भाई, आप करमपाल क्षेत्र देख लो या लगा हुआ हमारा जो 52 लाल पानी प्रभावित क्षेत्र है, जिसको लेकर हम लगातार बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठकों में इनको लेकर के लड़ाई लड़ा जा रहा है। सारे हमारे मंत्री से लेकर के हमारे विधायक जो बस्तर के विधायक हैं, लाल पानी को लेकर के इश्यूज को लेकर के हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं। आपके जानकारी भी आप लोग मेरे पास लाए हो, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं अभी इस को इसका जानकारी में ले आऊँ। हमारा विधायक मैडम अगर जाएगी तो समय होगा तो जाएगी, नहीं होगा तो मैं अगले दौर में उस गांव जरूर जाऊंगा। मैं जिला पंचायत सीईओ को, कलेक्टर को इसी सप्ताह में उस गांव जाने के लिए निर्देश दे रहा हूँ। नहीं देगा तो मैं प्रशासन को भी अच्छा नहीं मानूं, उस गांव जाना जरूरी। धन्यवाद। जल ही जीवन है, ये बात शायद एनएमडीसी के लोग भी जानते होंगे। बावजूद इसके वो जीवनदायी जल को जहरीला बनाने से बाज नहीं आ रहे। लिहाजा जरूरत है ऐसी संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की, जिससे कि विकास के नाम पर कोई भी ऐसी हरकत करने की हिमाकत ना कर सके और लोहा गांव जैसे तमाम दूसरे गांवों को महफूज किया जा सके। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए दंतेवाड़ा से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो ये पानी किसी मौत के घूंट से कम नहीं है। सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, आखिर कब से यहाँ के लोग इस मौत के घूंट को पीने को मजबूर है और कब से गुहार लगा रहे हैं इससे निजात दिलाने की, लेकिन अब तक सुध नहीं ली गई? जी मैं बता दूं आपको, जब से एनएमडीसी प्लांट की स्थापना हुई है तब उससे पहले से ये गांव आयरन हिल के नीचे बसा हुआ है और उसी समय से ये जब से खनन चल रहा है तो ये लाल पानी उन नालों से होकर गुजरता है। ग्रामीणों ने कृषि प्रबंधन और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि लाल पानी से काफी समस्याएं हो रही हैं, बीमार पड़ रहे हैं गांव के लोग और गर्भवती माताओं को भारी तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है। अगर हम 8 से 10 साल पीछे जाए तो इस गांव में करीब 30 घर हुआ करते थे, आज घटकर वो 15 घर बचे हैं और ये 15 घर जो है ना पलायन नहीं किए हैं। ये बीमारी से और तमाम सारी ये जो जल जनित बीमारियां हैं उनकी वजह से इनकी मौत हुई है। जी पुष्पेंद्र, लगातार आवाज उठाई गई ग्रामीणों के द्वारा, क्या तमाम लोग, नेता, अधिकारी क्या इन ग्रामीणों की बात को नहीं सुन पा रहे हैं या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है?
जी, एक्चुअली में कहानी ये है कि ये आयरन हिल के नीचे बसा हुआ गांव है और पहाड़ियों से उतर के नीचे जाना पड़ता है। कम से कम 5 से 6 घंटे लगातार पैदल चलने के बाद ही आप इस गांव में पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिला प्रशासन और एनएमडीसी से इनका कोई सामंजस्य नहीं बन पाता है बहुत जल्दी। अभी एक चीज और बता दूं मैं आपको कि पिछले साल 2 लोग नाले में बह गए थे और पटवारी और जो है सचिव पहुंचे थे, आज तक उनको जो है ना मुआवजा नहीं मिल पाया, जबकि जिला प्रशासन की पूरी जानकारी में है ये पूरा मामला। तो काफी दूरी है और प्रशासन और सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसे में अब क्या रास्ता बच पाता है इन ग्रामीणों के पास में कि वो कैसे अपनी बात सरकार तक पहुंचाए, और उसके बाद जो समस्याएं सामने आ रही है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, क्योंकि जब जीवन ही नहीं बचेगा, जब शुद्ध पेयजल ही नहीं मिल पाएगा, तो आगे की तमाम सुविधाओं का क्या करना? जी, अगर इनकी अगर सही से अभी सुध नहीं ली गई तो जिस तरीके से आबादी घट रही है, और एक वो समय आएगा जब इस गांव का सिर्फ अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस गांव में कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मृत्यु दर बढ़ रही है और जन्म दर घट रही है, तो इससे तो यही साफ नजर आता है कि ये गांव बहुत जल्द जो है ना अपना अस्तित्व मिटा बैठेगा। दंतेवाड़ा प्रशासन ने क्या कभी इस गांव की सुध लेने की कोशिश की? क्या कभी इस गांव में आने की कोशिश की, जानने की क्या कोशिश की कि आखिर वहां के लोग कैसे जिंदगी जीने को मजबूर हैं? जी, इस बारे में जो है ना कलेक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि जल्दी हम एक टीम बना के जो है लोहा गांव भेजेंगे, और क्या दिक्कत आ रही है, क्या पानी की वजह है या फिर कोई बीमारी है, जल्द ही टीम भेजेंगे और जाके जो है ना वहाँ की वास्तविकता से वो करेंगे कि रूबरू होंगे और वहाँ की निजात दिलाएंगे। जी पुष्पेंद्र, कोई आंकड़ा अब तक कोई स्पेसिफिक सामने आ पाया इस पूरे वाकये को लेकर कि अब तक इस तरह के जहरीले पानी पीने के बाद में कितने लोगों की जान गई हो? जी, 30 घर थे उस गांव में एक दशक के पहले तक। अब 15 घर बचे हैं। गांव वालों की बात माने, वहां के उप सरपंच की बात माने, तो वो कहते हैं कि अब 15 घर बचे हैं, और ये जो लोग जो जिनकी मौतें हुई हैं वो 0 से 50 साल के लोग थे, और उनकी ऐसी आकस्मिक मौत हो जाती है, किसी का पेट दर्द, किसी का कुछ, इस तरीके से जो है ना मौत के गाल में समा जाते हैं ये लोग। क्या इन मौतों का कोई ऑन रिकॉर्ड है, कोई दस्तावेज है? क्या इस बात का जिक्र भी किया जाता है जब मृत्यु होती है तो किस वजह से इनकी मौत हुई है? क्या ये बात जांच के दायरे में आई अब तक? जी, इनकी मौतों का रिकॉर्ड नहीं है। इनकी मौतों का रिकॉर्ड इसलिए नहीं है कि यहाँ तो ना तो आधार कार्ड है, ना आइडेंटिटी कार्ड है, कोई इनकी आईडी ही नहीं है, एक्चुअली में कोई एड्रेस ही नहीं है इनका, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मर जाता है तो वो वहीं खप जाता है और निकल के चीजें बाहर नहीं आती वहां से। तमाम दावे जो है साफ तौर पर देखने को मिलते हैं जिला प्रशासन के, स्थानीय अधिकारियों के, लेकिन वो उन गांवों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसकी चूक आप देख पा रहे हैं? क्या बड़ी लापरवाही अधिकारियों की है या कोई जागरूकता की कमी की आवाज जिला प्रशासन तक ग्रामीण नहीं पहुंच पा रहे हैं? जी, बड़ा व्यंगम रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, और वहां पे और एक और हवाला नक्सलवाद का हवाला देख के भी जो है ना अपना पल्ला प्रशासन चढ़ता है, ये एक बड़ी वजह है। ठीक है पुष्पेंद्र, लगातार जुड़ रहिएगा हमारे साथ में, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, और विकास के नाम पर इस लोहा गांव को एनएमडीसी ने गोद लिया था, लेकिन अब ऐसे में साफ तौर पर यहाँ के ग्रामीण इस जहर को घूंट पीने को मजबूर। हम बात कर रहे थे लाल पानी की कलेजा फाड़ कहानी की, जिसने कई लोगों की जिंदगी को निगल लिया है, और ऐसे में लगातार ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। पानी नहीं, मौत की घूंट है ये, चूंकि लोहा गांव में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है और जल जीवन नहीं अब काल बन गया है। कई लोगों की मौत इस पानी को पीने के बाद हो गई है। पानी से जिंदगी नहीं, मौत मिल रही है। 15 परिवारों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? तमाम बड़े सवालात हैं। एनएमडीसी के गोद लिए गांव का ये हाल हम आपको दिखा रहे हैं। विकास की जगह जहर की जलधारा यहाँ बह गई है। जहरीला पानी पीने से धीरे धीरे लोग मरते जा रहे हैं। दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं है, कोई सुध नहीं है। गांव में लगभग मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह समाप्त हैं। कुछ भी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। पानी नहीं है, मौत की घूंट यहाँ लोगों को पीना पड़ रहा है, और धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों की संख्या घटती जा रही है। लोग दम तोड़ते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। पानी में आयरन के तत्व हैं, पानी में आयरन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि जिंदगी के लिए हानिकारक है, किसी के जीवन के लिए हानिकारक है। आयरन डस्ट वाला पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही है। लोहा गांव में फिलहाल कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। आयरन युक्त पानी से गर्भवती महिलाओं का
गर्भ तक नष्ट हो जाता है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी भी कुछ समय बाद मौत हो रही है। ये हम नहीं कह रहे, गांव के लोग कह रहे हैं। 30 परिवार वाले गांव में अब केवल 15 परिवार ही बचे हैं। आयरन युक्त पानी पीने से लीवर पर इसका सीधा और हानिकारक असर पड़ता है। लीवर खराब होने से ब्लड प्रेशर और प्यूरिफिकेशन में परेशानी साफ तौर पर होती है। त्वचा संबंधी बीमारियां भी होती है। यहाँ तक कि आयरन संभावित रूप से छिद्रों को बंद तक कर देता है। ऐसे में साफ तौर पर आयरन को जमा होने से कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, जो कि जानलेवा साबित होती है। हार्ट फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाती है ऐसा पानी पीने के बाद। और आयरन की अधिक मात्रा हृदय की धड़कनों को अनियमित करती है, यानी कि दिल की कई बड़ी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। तो ये लाल पानी जो है जिंदगानी निकल रहा है। और ऐसे में लाल पानी की पूरी कहानी हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि आखिर वो ऐसा गांव, ऐसा अंचल जहां के लोग आज भी जहरीला पानी पीने को मजबूर है, लाल पानी पीने को मजबूर है। ये लाल पानी की जो सज़ा है वो काले पानी की सज़ा से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो जानलेवा है। जी हाँ, लाल पानी पूरी जिंदगानी निकल रहा है। ये लाल पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। 30 परिवार वाले गांव में अब केवल 15 परिवार ही बचे हैं। धीरे धीरे करके लोगों की मौत हो रही है। बच्चों को भी इस पानी ने अपनी जद में लिया है। 15 परिवारों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एनएमडीसी का गोद लिया गांव का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। और विकास की जगह यहाँ जहर की जलधारा बह गई। त्वचा संबंधी बीमारियां भी इस पानी को पीने के बाद हो रही है। आयरन संभावित रूप से छिद्रों को भी बंद कर देता है और ऐसे में जमा होने के चलते आयरन जमा होने के बाद कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। हार्ट फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाती है। दिल की कई गंभीर बीमारियां आपको घेर लेती है और आयरन की अधिक मात्रा हृदय की धड़कनों को अनियमित करती है। दंतेवाड़ा के लोहा गांव में पानी का कोई इंतजाम नहीं है। गांव में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। लाल पानी जिंदगानी निगल रहा है। गांव से बाहर जाकर लोग पानी लेकर आते हैं और वहां से पानी का इंतजाम करते हैं, लेकिन उसके लिए भी कड़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता है, ग्रामीणों को करना पड़ता है। तो अब तक जिला प्रशासन इस गांव तक नहीं पहुंच पाया है। साफ तौर पर जानलेवा साबित हो रहा है पानी। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से महिला महज थोड़े से पानी के लिए इतनी मशक्कत कर रही है, और वो भी जानलेवा पानी, जो जानलेवा साबित हो सकता है। कई तरह की बीमारियां उन्हें हो सकती है जो इस पानी को पिएंगे। और ऐसे में ना सिर्फ हो सकती बल्कि कई लोगों की जान भी अब तक चली गई है। लेकिन अब तक कोई रिकॉर्ड अधिकारियों के पास नहीं, प्रशासन के पास नहीं है। 30 परिवार वाले इस गाँव में केवल 15 परिवार बचे हैं। धीरे धीरे करके यहाँ लोगों की मृत्यु हो रही, लोगों की मौत हो रही है। लीवर खराब होने की वजह से कई तरह की बीमारियां उन्हें घेर ले रही हैं। त्वचा संबंधी बीमारियां होती है। आयरन शरीर के संभावित छिद्रों को बंद कर देता है। आयरन जमा होने से कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। तो ये कई गंभीर और बड़ी बीमारियां इन लोगों को हो रही है। और इस वक्त डॉक्टर सुषमा रवि जुड़ चुके हमारे साथ में। डॉक्टर सुषमा, स्वागत है आपका। लेकिन ये जो खुलासा हमने किया इस रिपोर्ट में, ये चौंका देने वाला है, हैरान कर देने वाला है। ना सिर्फ हैरान कर रहा बल्कि अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा कि आखिर इस गांव पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, और ये जो लाल पानी है कितना जानलेवा साबित हो सकता है। आंकड़े हमारे पास हैं, 30 परिवार के गांव में 15 परिवार बचे हैं। डॉक्टर सुषमा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। ये कितना जानलेवा साबित होगा लाल पानी, और क्या इसका कोई समाधान है, कोई इलाज है इसका? देखिए, फिलहाल के लिए जो भी हमें जानकारी मिली है कि 30 में से 15 परिवार इसमें प्रभावित हुए हैं और 15 परिवार नहीं रहे हैं। तो जो भी है ये सब कुछ इतना सडन अचानक हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसका पूरा टेस्ट और पूरा जो बीमारियां इनसे हुई हैं उनकी जानकारी हमें अच्छे से टेस्टों के द्वारा पता करनी पड़ेगी कि कौन सी बीमारी है प्रॉपर जिसका हम जिस तरीके से इलाज कर सकते हैं। और लोगों को इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट करने पे प्रॉपर जब भी हमें बीमारी का नाम पता चल जाएगा तो उसका इलाज तो तत्काल चालू हो जाएगा। क्या लगता है कहाँ लापरवाही, कहाँ चूक आप देख पा रहे हैं डॉक्टर सुषमा? क्या
प्रशासन को, सरकार को, शासन को इन ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए था, या ये ग्रामीण अपनी बीमारी को नहीं समझा पा रहे हैं डॉक्टर्स तक, या डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि आज विज्ञान इतने आगे पहुंच चुका है, फिर भी इस तरह की बीमारी का खुलासा डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे, विज्ञान नहीं कर पा रहा है। क्या कमी देख पा रही हैं आप डॉक्टर सुषमा? कारण बहुत से हो सकते हैं। कोई लोकल रीजन हो सकता है, जो गांव में ही इसका हो सकता है कि उत्पत्ति हुई हो, या फिर कहीं पोल्यूशन के द्वारा, कहीं दूसरे कनेक्शंस के द्वारा इसमें पानी में गंदगी फैल रही होगी। तो पहले जांच करना इसका ज्यादा उचित रहेगा कि इसका सोर्स कहाँ पे है, ताकि सोर्स को खत्म किया जा सके, और उसके बाद उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके, थोड़ा टेस्ट में थोड़ा समय लगता है, बट बीमारी का पता जरूर पता चल जाएगा किस कारण से हो रहा है, तब इसका समाधान हो पाएगा। अब सवाल गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को लेकर भी डॉक्टर सुषमा मेरा आपसे, कि गर्भवती महिलाएं जो हैं गर्भावस्था में उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, नवजात बच्चों की, शिशुओं की जन्म के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, या कुछ सालों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सीधा असर, सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर, नवजात शिशुओं पर भी पड़ रहा है। अभी जो लोगों ने इस पानी को इस्तेमाल कर लिया है इतने दिनों में, उसे बदला नहीं जा सकता, पर आगे के लिए उन्हें गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि जो उनका पहला जो रूटीन इलाज है उस पर तो विशेष ध्यान दें ही, साथ में जो भी वो पानी यूज कर रहे हैं उसे घबराने की जरूरत है। उसे प्रॉपर उबाल के ठीक तरह से ग्रहण करने से उन्हें दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि 99% जो भी कीटाणु है वो पानी को उबालने से नष्ट हो जाते हैं। बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए उसी प्रकार का पानी यूज करना चाहिए, और जो भी डिलीवरीज हुई है इस दौरान पे, उनमें भी बच्चों का पूरा स्क्रीनिंग प्रॉपर करना चाहिए। कोई बीमारी उनमें, उनका ब्लड टेस्ट के द्वारा पता किया जा सकता है कोई बीमारी तो नहीं है उनमें, और प्लस साथ में जो भी रूटीन इलाज उनके चल रहे हैं, मिस प्रेगनेंसी का जो भी नॉर्मल ट्रीटमेंट रहता है, उसे साथ में लेने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उससे वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल, यानी कि अब साफ तौर पर डॉक्टर सुषमा, हमें जरूरत है कि इस तरह के पानी की जांच की, और उसके बाद किस तरह की बीमारियां इस पानी को पीने के बाद में हो रही है, उन तमाम विषयों की जांच की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए डॉक्टर सुषमा, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस गांव में पहुंच पाता है, और गांव के लोग कब तक सरकार तक अपनी बात रख पाते हैं, प्रशासन से अपनी बात कह पाते हैं, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके और इस लाल पानी के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे निजात इन ग्रामीणों को मिल सके। अब देखना होगा कि आखिर वो दिन कब आता है जब इस बीमारी का इलाज मिल सकेगा और इन समस्याओं का समाधान सरकार, प्रशासन करेगा। इसी के साथ फिलहाल यहाँ इतना ही। नमस्कार।